everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Wed Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। So it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Best of luck to everyone. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ऐसा क्या है जो ज़रूर होने वाला है, जो शायद इनको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता। आई कैन सी थ्री थिंग्स। एक तो मुझे यहाँ पे एक पूरी तरह से एक गिटार दिख रहा है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मुझे शिवलिंग दिख रहा है छोटा सा। यहाँ पे मुझे हाथ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई कैन सी दैट ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है। यहाँ पे देखो पम्पकिन है जो कद्दू माना जाता है। आई डोंट नो इट इज़ कॉल्ड कद्दू, और येलो पम्पकिन जो होता है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन सी आइसक्रीम ग्लास ओवर हियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स तो आज आ ही रहे हैं। जिस तरह से जो है ना, अगर आप विंडो शॉपिंग करने जाते हो या अगर आप इवन शॉपिंग जो करने जाते हो कपड़ों का या जो भी है, जिस मॉडल के ऊपर मतलब जो भी मतलब पुतला बनाया जाता है उसके ऊपर जो कपड़े हैंग किए जाते हैं उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो मे बी सम ऑफ यू आर लाइक यू आर गोइंग टू लॉन्च योर ओन बुटीक या फैशन स्टोर। इस तरह से हो सकता है कि आप कोई एक शॉप स्टार्ट करें, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। और पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा जो है काफ़ी शुभ माना जाता है रीडिंग में आना उसका, क्योंकि पम्पकिन जो होता है वो माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोषण होता है, ठीक है, न्यूट्रिशियस एलिमेंट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप बहुत चिंतित थे, किसी के वजह से हो सकता है, कोई बीमार हो मतलब थे, तो जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब वरीड थे और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो वो समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताती हूँ कि अगर आप कोई भी डिसीशन में दुविधा इस तरह से करें कि मैं क्या करूँ, मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है, तो वो चीज़ फॉल हो जाएगा, मतलब उस चीज़ का अंत आप देखेंगे। तो इस तरह से डिसीशन ऐसा मतलब ऐसा मत करना कि मुझे करना है या नहीं करना है। एक बार आप सोच रहे हो करना है, दूसरे बार आप सोच रहे हो नहीं करना है, तो वो प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। एक यहाँ पे देखो इत्तू सा यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंबल आपको मिल रहा है। एक तो है ये अच्छा सा खंबा हो ही रहा था, बीच में ये टिल्ट हो गया। इसका मीनिंग यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाओ या आप थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाओ, या फाइनल जब आपको डिसीजन लेना है अगर आपने नहीं ले पाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या मुसीबत हो सकता है। तो यहाँ पे बात आता है दैट हाउ यू विल टेक योर स्टेप्स। यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि कोई ऐसा घुटनों पे बैठे हैं, इधर तो ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशंस चल रहे हैं बड़ों के बीच में, और कोई इसको जो घर में जो छोटा है वो सुन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशंस आपके फैमिली में या आपके जो है ऑफिस में हो सकता है, जहाँ पे अगर आप जूनियर है हो सकता है कि आपको अपने सीनियर्स के बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंशन से सुनना पड़ सकता है, जिसके वजह से आपका फ़ायदा होगा ही होगा। और अगर ये घर संबंधित कुछ है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपकी शादी को लेकर बात चल रहा होगा कुछ समय के बाद। इस तरह से भी हो सकता है कि देयर कैन बी डिस्कशंस रिलेटेड टू योर बिजनेस मैटर्स। हो सकता है कि कोई कुछ जो है आपके माता पिता हो सकता है, आपके दादा दादी हो सकता है, इस फैमिली बिजनेस को लेकर बात करें बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आपके परिवार के खिलाफ या आपके अगेंस्ट में बहुत चीज़ जा सकती है अगर आप जो है ना सब कुछ ट्रस्ट करके किसी को सब कुछ बता देते हो, तो वो आपको धोखा देगा ही देगा। अगर आपने अपनी जो है ना छोटा सा भी सीक्रेट उसके साथ शेयर किया, तो वो आपको लगेगा पहले पहले कि ये तो मेरा दोस्त है ना, ये कतई ऐसा नहीं कर सकते।
बट आई कैन सी दे कैन डू इट। ठीक है, वो डिलिबरेटली इस तरह से करेंगे ताकि आप लोगों के सामने छोटा पड़ जाए, क्योंकि उसका हिडन मोटिव जो है ना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके पास्ट से कोई हो सकता है जिनके साथ मे बी वो आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, और फिर आप ऐसा सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा सुधर गया है, इसके साथ हम डिस्कशंस कर ही लेते हैं। लेकिन फिर से आपका रोने का वजह वो नहीं बनना चाहिए, आपकी खुशी की वजह बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये शेप्स भी दिखाई देता है। यहाँ पे देखो, एक बहुत बहुत ही अच्छा सा एक शो पीस यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे स्टैंड है या लैम्प है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा, मतलब आर्टिस्टिक आप लैम्प बोल सकते हो, या पुराने ज़माने का जो लैम्प होता था, बहुत ही कमाल का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू बाई सम एंटीक आइटम्स, हो सकता है कुछ एंटीक आइटम्स आप परचेज करो। आज तो मैं बोलते ही जा रही हूँ क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा शेप्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की साइन दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है स्पेसिफिकली जब आप पैसा खर्चा करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर मुझे भारी मात्रा में खर्चा करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ में मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, उस तरह से भी आपको देखना है। ऑल राइट। एंड वहाँ पे जो शिवलिंग आया था, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि भगवान जो है, भोलेनाथ जो है, आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखे, और उनके हो सकता है कि उनको विज़िट करने से या उनके प्रार्थनाएं करने से ऑन अ डेली बेसिस आप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। देखो, आप अपने मज़हब के हिसाब से देख लेना, मुझे जो यहाँ पे शेप आएगा मैं उसके हिसाब से तो बताऊँगी ज़रूर। ऑल राइट। इवन अगर आप जो है ना स्पिरिचुअल पावर्स को अगर आप बहुत सीरियसली लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसका तपस्या भी करते हैं, लाइक यू कैन चैंट सम मंत्रस, यू कैन से गुड थिंग्स टू पीपल, इस तरह से छोटे छोटे जेस्चर भी अगर आप कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस ना, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मिरेकल्स होगा। यहाँ पे अगर आप बोले कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, आपने सब कुछ हमें दिया है, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ, ठीक है। अगर आप बोल के देखो, जितना भी आपके पास, मैं मानती हूँ कि मे भी आप संतुष्ट नहीं हो, आप फ्यूचर में देखो कितना मिरेकल्स होता है। नाउ लेट मी प्रोसीड विद द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं उसको, इससे ज़्यादा हम डाइसे से भी देख सकते हैं, बट देख लेते हैं डाइसे से ही। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो मैं आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे देखो, पहली बात तो है, यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे एक कीड़ा है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, यहाँ पे है मलबेरी ट्री। ओके, और यहाँ पे है डबल फेस्ड पीपल। आई टोल्ड यू, इस तरह से लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यहाँ पे एक एरो आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना एक तीर जा रहा है, दोनों कहीं ना कहीं पे एरोज ही है। और यहाँ पे एक सेब आया है, तो वहाँ पे पम्पकिन आया था, कुछ खास फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखो, मधुमक्खी जो है ना हर दिन बहुत ज़्यादा पेन उठाते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा शहद आके जमा कर देते हैं, तो ही उससे जो है ना हमें मिल जाता है शहद। लेकिन उसका मेहनत जो है ना रंग लाता ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पे आपके टारगेट्स, आपको जो दिया जाएगा ना, आप ऐसा मत करना कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, मुझे शॉर्टकट प्रोसेस में फल कमाना है। तो यहाँ पे वो नहीं है। आपको जो भी डाउट्स है, आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपको वो आंसर्स मिलेंगे। कभी कभी वो आंसर्स आपको एक स्पेशल बुक में मिल सकता है, कभी कभार आपको डेली एक्सपीरियंस से ही वो आंसर आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो वो ज़रूर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने सीक्रेट शेयर करें इस तरह के लोगों से जो मास्क पहनते हैं, इस तरह के लोगों से जो आपके पास आके कभी कभी आपको एक मिक्स्ड रिएक्शन देते हैं, जिस तरह से कभी आपने देखा उनको मूड बदलते हुए, कभी आपके साथ अच्छे से हंस के बात कर रहे हैं, कभी आपके साथ जो है मूड ऑफ
का बहाना मतलब मार के वो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, हेजिटेशन कर रहे हैं। मे बी आपको कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस सारे लोगों को अगर आप अपने सीक्रेट बता भी दिए और अपने दोस्त समझा तो सबसे ज़्यादा गलती तो आप करोगे, तो ब्लॉक कर देंगे वो। फिर मतलब क्या है ना, आपकी एनर्जीज़ को जो है वो ले लेंगे और फिर अच्छे प्रोडक्टिव काम रुक जाएगा आपका। मैंने ये भी बताया था आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, बहुत बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, अंतिम निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लिए तो वहाँ पे एक फॉल दिखाई देता है, और यहाँ पे मुझे फॉल दिखाई दे रहा है। अगर आपने, दैट इज़ अ कंडीशन, अगर आपने क्राइसिस को रोकने के लिए पहले से ही कोई उपाय नहीं किया तो। So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and